हिंदी है कॉमर्स साइंस का, उसका आंसर की बता रहे हैं। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो वजीरा सिंह उसने कहा था का पात्र है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिगरी शब्द का क्या अर्थ है? तो सिगरी शब्द का अर्थ होता है अंगीठी, अंगीठी, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक रचना साहित्य की कौन विधिया है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो डायरी है। क्या है? डायरी है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्न में से किस कवि की कविता का उदाहरण परगीत और समाज शीर्षक पठित पाठ में लेखक ने दिया है? किसका दिया है? तो महादेवी वर्मा का। किसका दिया है? महादेवी वर्मा का। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डींग हाँकना, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्न में से कौन जल का पर्यायवाची नहीं है? तो जल का पर्यायवाची नीर भी है, उदक भी है, सलिल भी है। क्या नहीं है? अंबर। अंबर क्योंकि आकाश का पर्यायवाची होता है, इसीलिए जल का पर्यायवाची अंबर नहीं है, तो 7 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? तो द्विगु जो संख्या वाला हो, तो क्या हो जाएगा? चौराहा, तो 8 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है? पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं तो क्या है? स्त्रीलिंग है, तो नदी, नदी। 9 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। पाप का विलोम शब्द कौन है? तो पाप का विलोम क्या हो जाता है? पुण्य, तो 10 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। उषा शीर्षक कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने उषा का चित्रण किनके माध्यम से किया है? तो किनके माध्यम से किया है? बिंबों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से, तो 11 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? गजानंद माधव मुक्तिबोध का, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में, तो 12 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। अधिनायक पठित पाठ में हरचरना किसका प्रतिनिधि है? हरचरना, तो हरचरना जो है आम आदमी का प्रतिनिधि है, तो इसलिए 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। रघुवीर सहाय किस शतक के कवि है? रघुवीर सहाय किस शतक के कवि है? तो क्या हो जाएगा? दूसरा शतक के, तो 14 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नौकर की कमीज के रचनाकार कौन है? तो नौकर की कमीज के रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल है, इसलिए 15 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक पठित पाठ में पिता लोहे के बारे में किससे पूछता है? तो किससे पूछता है लोहे के बारे में? अपनी बिटिया से पूछता है, तो 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी के माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था, इसलिए 17 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। हार जीत शीर्षक पाठित पाठ में कौन विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है? हार जीत में कौन विजय पर्व मनाने के लिए? तो नागरिक, इसीलिए 18 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसका जन्म स्थान पथरगामा झारखंड है? तो किसका है? ज्ञानेंद्रपति का, ज्ञानेंद्रपति का, तो ऑप्शन जो है 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट। गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? ज्ञानेंद्रपति है, इसलिए 20 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रचार शब्द में कौन शब्द उपसर्ग है? प्रचार शब्द में कौन उपसर्ग है? तो पर, 21 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। सुयस शब्द में कौन उपसर्ग है? सुयस में, तो सु, 22 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। विद्वान शब्द में कौन पढ़ते हैं? विद्वान में, तो क्या हो जाएगा? मान, ऑप्शन सी इज करेक्ट, विद्वान। पाश्चात्य शब्द में कौन पढ़ते हैं? तो पाश्चात्य में क्या हो जाएगा? ते, तो 24 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुल शब्द का विशेषण, कुल शब्द का कौन विशेषण है? तो कुल का विशेषण होता है कुलीन, 25 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। आ जन्म शब्द में कौन समस्या है? तो आ, यथा, प्रति, ये सब किसकी पहचान होती है? अव्ययी भाव की, तो 26 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष में, प्रथम अवयवी में और अंतिम पद तत्पुरुष, 27 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। सतसई शब्द में कौन समास है? सतसई, तो ये द्विगु समास है, 27 का जगह 7, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? द्विगु समान, 28 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैव का माड़ा वह में कौन पदबंध है?
तो सर्वनाम पदबंध है। 29 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और 30 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। गाय डी मोपासा कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। तो 31 का ए इज करेक्ट ऑप्शन। कलर की मौत कहानी के लेखक कौन है? तो कलर की मौत कहानी के लेखक हैं अंटन चेकब। 32 का बी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। भूषण किस काल के कवि है? तो भूषण रीति काल के कवि है। 33 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भूषण ने महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान अपनी किस रचना में किया है? तो किसमें किया है? छत्रसाल दशक में किया है। छत्रसाल दशक में। 34 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी काव्य पंक्ति में नाभादास किस कवि के बारे में बता रहे हैं? तो किस कवि के बारे में बता रहे हैं? कबीर के बारे में बता रहे हैं। 35 का सी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस राजा ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी? तो किसने? राजा रुद्र शाह ने। 36 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। यौं मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है पंक्ति में शिवराज किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो 37 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसके लिए? शिवाजी के लिए हुआ है। मुक्तिबोध रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? तो मुक्तिबोध जो रचनावली है वो 6 खंडों में है। 38 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। पेशगी कहानी के लेखक कौन है? पेशगी कहानी के लेखक है हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज। 39 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। जय कृष्णमूर्ति किस शताब्दी के महान दार्शनिक है? तो जय कृष्णमूर्ति जो है 20वीं शताब्दी के हैं। तो 40 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। आंसू शब्द कौन लिंग है? तो पुल्लिंग है। तो 41 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो करुणा शब्द का विशेषण होगा कारुणिक। 42 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है? तो क्या हो जाएगा? स्याही। 43 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग सदा एक वचन के रूप में होता है? तो एक वचन के रूप में किसका प्रयोग होता है? प्रत्येक का। 44 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, शब्दों के आगे जो शब्दांश लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो 45 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हरि मोहन को रुपये देता है। हरि मोहन को रुपये देता है वाक्य में कौन कारक है? तो संप्रदान कारक है। 40 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं उसे पद कहे जाते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? 47 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। वह जन्म का भिखारी है इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? तो किससे हो जाएगा? संबंध। संबंध बता रहा है। 48 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नेता का स्त्रीलिंग रूप होता है नेत्री। 49 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सर्वनामों की संख्या कितनी है? सर्वनामों की संख्या कितनी? 11 है। 50 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि है? तो किस शाखा के? कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। 51 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भृंग लता भूले पंक्ति में भृंग शब्द का क्या अर्थ है? तो भृंग शब्द का अर्थ है भौरा। 52 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। तुलसीदास का जन्म का स्थान कहाँ है? तो तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर उत्तर प्रदेश है। 53 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। तुलसीदास ने प्रबंध काव्य की रचना सामान्यतः किस भाषा में की है? तो किस भाषा में की है? अवधी भाषा में किए हैं। तो 54 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद ने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की थी? तो जयशंकर प्रसाद ने 7वीं तक शिक्षा ग्रहण की थी। तो 55 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि है? तो किस युग के है? छायावाद के। 56 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है? तो कौन है? श्रद्धा है। 57 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो मुकुल से ली गई है। किससे ली गई पुत्र वियोग? मुकुल से। 58 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी? तो किससे की थी? क्राफ्टवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद से। 59 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किस वर्ष की थी? तो 1978 ईस्वी में। तो इसलिए 60 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। 61 का ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट है, घर छोड़ने के बाद भगत सिंह कानपुर में किसके पास आए थे? तो किसके पास आए थे? गणेश शंकर विद्यार्थी के पास आए थे। 62 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। मालती के पति का क्या नाम है? मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर है। 63 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे? तो बिहार विश्वविद्यालय में। 64 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधिया है? तो अर्धनारीश्वर जो है वो एक निबंध है। तो 65 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेस सम्मान किस वर्ष मिला था? तो किस वर्ष मिला था? 1965 ईस्वी में मिला था। 66 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1915 ईस्वी है। 67 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, रेल का विकट खेल रचना के रचनाकार कौन है? तो रेल का विकट खेल इसके रचनाकार जो है बालकृष्ण भट्ट है, इसलिए 68 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। अखड़ावट रचना के रचनाकार कौन है? अखड़ावट रचना के रचनाकार जो है मालिक मोहम्मद जायसी। मालिक मोहम्मद जायसी। 69 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो पद्मावती जो थी वो सिन्हल द्वीप की राजकुमारी थी। 70 का मतलब 70 का जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह मिस्र वाक्य का एक उदाहरण है। 71 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो यह आसन भूतकाल का उदाहरण है। तो 72 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तो कौन है? फूल है। तो 73 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य है मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। 74 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। समाचार शब्द का प्रयोग सदैव किस वचन में होता है? तो समाचार शब्द का प्रयोग सदैव जो है बहुवचन के रूप में होता है। 75 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गणेश का पर्यायवाची शब्द विनायक है, इसलिए 76 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। अग का विलोम शब्द क्या है? अग का विलोम शब्द विग है। 77 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो नष्ट होने वाला है के लिए एक शब्द क्या है? तो एक शब्द है नश्वर। 78 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है समय पर धोखा देना। 79 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का क्या अर्थ है? तो घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ होता है अपने आदमी को कम महत्व देना। 80 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। जाति शब्द का विशेषण क्या है? जाति शब्द का विशेषण होता है जातीय। 81 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। यह घर मेरा है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। 82 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन आता है? तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन आता है? वक्ता आता है, बोलने वाला आता है। 83 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है? तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो हुआ है आप भला तो जग भला। ऑप्शन 84 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अविकारी शब्द है? अविकारी शब्द तो अव्यय। 85 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्रिया का मूल क्या है? तो क्रिया का मूल क्या है? धातु। 86 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मोहन मुझसे किताब लिखाता है, इस वाक्य में कौन क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया है। 87 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ध्वनि से बने शब्द कहते हैं। 88 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें देशज कहते हैं। 89 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। रचना के अनुसार शब्द के कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के अनुसार शब्द के 3 प्रकार होते हैं। 90 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, डॉ का उच्चारण स्थान क्या है? तो डॉ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। 91 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। किन व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से होती है? तो महाप्राण में। तो 92 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। 93 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद मही प्लस इंद्र होगा। 94 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन शब्द यन संधि का उदाहरण है? तो यन संधि का उदाहरण 99 है। 95 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तिरस्कार शब्द का, तो तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा तिर जोड़ कार। 96 का ऑप्शन ए इज
करेक्ट। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध देखना है तो उपयुक्त शुद्ध है। 97 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो गायक का स्त्रीलिंग क्या होता है? गायिका। 98 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कुंज शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो समूहवाचक का उदाहरण है। 99 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, निकट नहीं है। 100 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन भी तो इजी ही पूछा था। जल का महत्व था, आतंकवाद, शिक्षा का उद्देश्य, पर्यटन का शौक, ये सभी था। सबसे पहले तो आप लोग बताएंगे कि 100 में से कितने ऑब्जेक्टिव आप लोग के सही हुए हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। इस निबंध लिखने का था किसी एक पे। उसके बाद है सप्रसंग व्याख्या करना था, ये भी इजी है, पहले बार में पहचाने में आ गया। वाक शक्ति, वाक शक्ति किसका पहचान है? बातचीत का। किससे लिया गया है? बातचीत से लिया गया, बातचीत निबंध से लिया गया है, जिसका रचयिता बालकृष्ण भट्ट है। यहाँ है क्या बोलते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने के लिए तो साफ किससे करवाया जाता था? झूठन वाले जो है उनसे। तो किससे लिया गया है? झूठन से लिया गया है। गांव का घर भी ऐसे ही पहचान गए, गांव का घर किससे है? तो गांव के घर से। तो इजी ही क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। अब सेट डी था ई।